शाह जी तो देश के गृह मंत्री हैं, तो देश के गृह मंत्री तो कहीं देश के किसी कोने में दौरा पर जाएंगे तो उसमें कोई रोक है क्या? हमको घूमे, जितना मन करना है घूमे। लेकिन यहाँ आए थे तो हमको ये उम्मीद थी और उनसे आशा थी कि हम आए हैं तो कुछ बोलेंगे कि भाई अग्निवीर की योजना लागू करके कितना नौजवानों का भविष्य उन्होंने खराब कर दिया। अग्निवीर योजना लागू होने के पहले लाखों की संख्या में नौजवान जो सेना में नियमित नियुक्ति के लिए दौड़ में पास कर गए थे, उनका मेडिकल हो गया था, उनकी नियुक्ति पत्र जारी होनी होती, उस सब नियुक्ति पत्र को फाड़ के नया अग्निवीर लागू किए, तो उस सारे लोगों का भविष्य क्यों खराब किए? ये 4 साल की योजना ला के कितने लोगों को फिर सड़क पर टहलाएंगे? हम तो ये समझ रहे थे कि आए थे लखीसराय तो इन सब योजनाओं पर कुछ सरकार का पक्ष रखेंगे, सरकार की बात बताएंगे। हम तो समझ रहे थे कि बेरोजगारी दूर करने के लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में वादा किया कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, तो 18 करोड़ हो गया 9 साल में। तो 18 करोड़ लोगों में कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया? हम तो सब समझ रहे थे कि इस पर कुछ बोलेंगे। हम तो समझ रहे थे कि उन्होंने कहा कि 2014 में कि हम विदेश से काला धन लाएंगे और हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि वो बोलेंगे कि भाई इतने गरीब लोगों को हमने खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा दिया। कितना काला धन विदेश से अब तक ले आए 9 साल में, ये बताएंगे। हम तो ये समझ रहे थे कि वो बोलेंगे कि भाई महंगाई जो इतना भयंकर रूप ले रहा है, इसको नियंत्रित करने के लिए केंद्र की सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। तो हम तो ये सब उम्मीद किए थे कि कोई जो मूलभूत जनता की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर यहाँ के लोगों को कुछ बताएंगे, अपनी नीतियों के बारे में बताएंगे। तो एक शब्द तो बोले नहीं। हम उनका पूरा लाइव भाषण सुन रहे थे, एक शब्द उन्होंने कोई इस्तेमाल नहीं किया, न बेरोजगारी पर किया, न महंगाई पर किया, न देश की अर्थव्यवस्था पर किया, और न ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 वर्ष में क्या क्या काम किया इस देश में, यह भी कुछ नहीं बताया उन्होंने। हाँ, जुड़ाए क्या, जो राज्य सरकार का काम था उसको भी अपने खाता में डाल रहे थे। भाई मुंगेर का मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार का, उसमें एक अधेला भी लगा है क्या? मुंगेर का इंजीनियरिंग कॉलेज केंद्र सरकार का 1 रुपया भी लगा है क्या? हर घर नल का जल योजना में बिहार में जो योजना चली, उसमें 1 रुपया कोई केंद्र का है क्या? नहीं है। केंद्र कुछ पैसा देना चाहती थी, राज्य सरकार ने कहा कि हम 1 रुपया आपका नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आप कुछ पैसा दे देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तो मेरा ही योजना है। हम तो ये उम्मीद किए थे कि यहां आए हैं तो कहेंगे कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, हम प्रयास करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। पहले मोदी जी की सरकार के पहले जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं थी, उन योजनाओं में किसी में 70-30 का, किसी में 60-40 का अनुपात चलता था। ये तो आके सब साफ कर दिए, 60-40 कर दिए, 60 हम देंगे, 40 आप। अरे भाई, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो कुछ राज्य सरकार का पैसा बचता, तो उससे और राज्य का विकास होता। जैसे हम हर घर नल का जल, हर घर बिजली पहुंचाना, ये तो राज्य सरकार ने अपने बलबूते किया ना। तो इस सब पर तो कुछ बोले नहीं। तो राज्य सरकार का जो काम था उसी को अपने नाम पर जोड़ रहे थे। मुंगेर का मेडिकल कॉलेज खुलवाया कि नहीं खुलवाया, मुंगेर का इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया कि नहीं बनवाया,
अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो फैसला किया कि हर जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज होगा और उसके तहत बन रहा है। केंद्र सरकार का भी मुंगेर, हालांकि मुंगेर का मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार का 1 रुपया नहीं हुआ है, वो राज्य योजना के मद से बन रहा है, स्वीकृत हुआ है, राज्य सरकार का पैसा उसमें लगना है। लेकिन केंद्र भी जो मेडिकल कॉलेज देता है उसका भी जान लीजिए, केंद्र मात्र 150 करोड़ रुपया देता है, 550 करोड़ रुपया राज्य सरकार का उसमें भी लगता है। तो ये तो खैर मुंगेर का केंद्र का है भी नहीं, वो तो 100% राज्य योजना का है, लेकिन उसको भी अपने खाता में डाल रहे थे। तो या तो उनको कोई जानकारी नहीं थी या नहीं तो जो बिहार के नेता हैं उनको उल्टे फीडबैक दे रहे थे, कहा कि कुछ तो बोलना था उनको, आए थे तो कुछ बोलते तो बढ़िया है। अरे नीतीश कुमार जी का कहते कि नीतीश कुमार जी ने इतना बिहार में काम कर दिया है, यही प्रचार करते। तो ये सब काम तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन अब हैं तो क्या करिएगा। 9 साल से इस देश में बात बना के ही काम चल रहा है। भाई केंद्र की सरकार, कोई भी सरकार होती है काम करने के लिए ना, तो आप काम का ना हिसाब बताइएगा कि हमने ये किया। आप कह रहे हैं कि मोदी जी जा रहे हैं विदेशों के यात्रा पर, तो मोदी मोदी किया जा रहा है, उससे देश का सम्मान बढ़ रहा है। देश का सम्मान बढ़ रहा है, देश में लोग बेरोजगारी पैदा हो रही है, देश में लोग महंगाई से त्रस्त हैं, देश में लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं। अब विदेश में मोदी मोदी नारा लगवा रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ा सम्मान बढ़ रहा है। तो इसलिए आने का उनका काम था, आए, लेकिन हमको लगता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कुछ नहीं, ऐसे ही 5 दिन भाषण देके चले गए। पटना में 23 तारीख को विपक्षी एकता की बैठक के बाद तेजी से जितना छापामारी करवाना है वो करवाते तो रहे। ऐसे में विपक्ष कैसे विपक्ष का टक्कर, विपक्ष डरेगा तब ना, के डर रहा है जी? विपक्ष डरेगा तब ना, काला डरेगा। आपको जो करना है करते रहिए। अब 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। अब कितना टाइम बचा है? 4-6 महीना टाइम बचा है। जितना करना है कर लीजिए, उसके बाद तो विदा होना ही है आपको। लखीसराय हरिवंश की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई है। मुख्यमंत्री जी सभी राज्यसभा के मेंबर्स को बुला रहे थे, सभी लोकसभा के मेंबर्स को उन्होंने बुलाया, सभी विधानसभा के सदस्यों को उन्होंने बुलाया, सभी विधान परिषद के सदस्यों को उन्होंने बुलाया और सबसे फीडबैक ले रहे हैं। तो हरवंश जी भी आके मिले होंगे, राज्यसभा के सदस्य हैं। लखीसराय के सभा में हिस्सा ने कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पहचान बिहार में नीतीश कुमार जी ने बनाई। आप जोड़ के हिसाब देख लीजिए। 2005 में हम ज्यादा थे कि बीजेपी ज्यादा थी? हम ज्यादा की संख्या में थे। 2010 में हम अकेले 118 सीट जीते थे। जनता दल यू चाहती तो अकेले सरकार बना सकती थी, बीजेपी को विदा कर दे सकती थी। हम तो सब दिन बीजेपी से आगे रहे थे। बीजेपी का पहचान उन्होंने बनाया कि उन्होंने बीजेपी ने उनका पहचान बनाया। अरे नीतीश कुमार जी की का सीढ़ी पकड़ के भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने को स्थापित किया। अब वो अपना पीठ खुद थपथपाते रहे तो थपथपावे। अब अभी देखे नहीं आप, विदेश से आए थे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब विदेश से आने के बाद भाषण उनका हम सुन रहे थे, ट्वीट भी हमने किया है। महाराष्ट्र के एनसीपी के सारे नेताओं पर 71,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है। अब 3 दिन के बाद सबको भाजपा मंत्रिमंडल में शामिल करके वॉशिंग मशीन में डाल दिए। तो यही तो है उनका भ्रष्टाचार का परिभाषा, यही है उनके लोकतंत्र की परिभाषा कि हम या तो सीबीआई लगाएंगे, नहीं तो तुम मेरे शरणागत हो जाओ। तो ये पहचान बनाने का उनका तरीका है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नीतीश कुमार जी ने उनका सम्मान बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को
2020 के चुनाव में एक आदमी के माध्यम से अपमानित करने का काम किया, षड्यंत्र करने का काम किया, धोखा देने का काम किया। तो इसलिए वो छोड़ दीजिए, वो तो राजनीतिक बात है। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री यहाँ आए थे, मेरे क्षेत्र में आए थे, बहुत अच्छी बात है, आए थे तो यहाँ कुछ सकारात्मक बात बोलते, तो कोई सकारात्मक बात बोले नहीं। जो सकारात्मक बात बोले वो राज्य सरकार का जो किया हुआ काम है उसी को जुड़ा रहे थे। एनसीपी में बीजेपी के नेता को इस तरह के सपने देखने की आदत होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इस तरह का सपना, एक वो सीरियल था ना मुंगेरी लाल का हसीन सपना, तो वैसे ही वो सपना देखते रहे और ये सपना देखते देखते 2024 आ जाएगा और 2024 में वो विदा हो जाएगा। महागठबंधन मजबूत है सर, कहीं से कोई टूट नहीं हुआ। महागठबंधन में कहीं से कोई मतभेद ही नहीं है, तो टूट होने का कहाँ सवाल है। जदयू से अलग होने के बाद अच्छा अब वो देते रहे, उनका रेवड़ी की तरह बांटते, तो भाई जैसे सीबीआईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पारामिलिट्री फोर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको मन कर रहा है उसी को दे दे रहे हैं, तो देते रहिए। आपके पास है तो आप बांटते रहिए जितना बांटना हो। सर, तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की मांग कर रही है अरे बीजेपी। बात उनके बर्खास्त करने की मांग से क्या होगा। पहले तो महाराष्ट्र में जितना एनसीपी के जो जिन लोगों के बारे में प्रधानमंत्री ने इस देश के और किसी ने नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा, उनके बारे में निर्णय करिए। वॉशिंग मशीन में क्यों ले गए।